सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बाकी डो के सीज़न 3 के एपिसोड 13 को। और मैं बता दूं, ये इस सीज़न का पार्ट 1 का लास्ट एपिसोड है। सो बिना कोई ज़्यादा चटर पटर किए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मोटोबे और गाया का सीन, जहाँ पे मोटोबे गाया को बोल रहा होता है एक बैटल के लिए, ट्रेनिंग बैटल के लिए। उसका गाया भी उसमें मान जाता है और वह बोलता है कि हम दोनों में से डिसाइड कौन करेगा कि हम दोनों से जीता कौन। उसके बाद मोटोबे बोलता है वो अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद ये सुनने के बाद भाई जो गाया होता है भाई, वो अपने मुँह से कैप्सूल मोटोबे की तरफ फेंकता है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। लेकिन मोटोबे जो वो होता है उस एसिड वाले अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है। उसके बाद अपने हैंकरचिप से उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गाया होता है भाई वो पॉइंटेड चीज़ से मोटोबे के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो मोटोबे होता है भाई वो गाया को उल्टा पलट देता है और उसे ज़मीन पे पटक देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोटोबे ने अपनी बेल्ट से गाया को बांध दिया होता है, हाथों को बांध दिया होता है, जहाँ पे गाया भाई फाइनली एट द एंड सरेंडर कर देता है। उसके बाद गाया बोलता है कि भाई मोटोबे सान बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। उसके बाद हमें शोगुन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैक आया होता है और भाई वो बोलता है कि 8 फीट की लंबाई और 205 किलो के वेट को मेंटेन करने के लिए मैं बस इतनी ही अपनी हाइट को बढ़ा पाए। उसके बाद भाई शोगुन बोलता है कि तुम्हारी हाइट बढ़ाना अच्छी बात है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं। उसके बाद जैक बोलता है कि भाई ये सब छोड़ो, लेकिन मुझे अभी मियामोटो मुसाशी से लड़ना है। लेकिन उसी टाइम भाई शोगुन बोलता है कि भाई एक बंदा है जो ये नहीं चाहता है। उसके बाद भाई वो उसे एक पॉन्ड के पास ले जाते हैं जहाँ पे उसको मछलियों को खाना दे रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मोटोबे, उसका जैक बोलता है मोटोबे, अच्छा वो मोटोबे जो भाई मार्शल आर्टिस्ट। उसका हाँ, शोगुन बोलता है कि हाँ वही बंदा, वो नहीं चाहता है कि कोई भी बंदा भाई मियामोटो मुसाशी से लड़े, और वो सबको बोल रहा है कि मैं एक तुम सबकी रक्षा करूँगा। उसके बाद भाई उसके बाद जैक पूछता है कि आपको क्या रीज़न पता है कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। उसके बाद भाई शोगुन बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें मियामोटो मुसाशी से लड़ना है तुम्हें सबसे पहले मोटोबे को हराना पड़ेगा, और मोटोबे को हराने के बाद ही तुम जाके मियामोटो मुसाशी से लड़ सकते हो। उसको सुनने के बाद भाई जैक थोड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद लेकिन भाई वहीं पे शोगुन उस जैक को वार्निंग देते हैं कि भाई तुम्हें मोटोबे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि भाई वो एक बुरा इंसान ज़रूर है लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे हथियार भी तुमसे लड़ते हुए लाएगा। और भाई ये जो लड़ाई होगी ना वो कोई रिंग में नहीं होगी, ये असल में एक पार्क में होगी, वही बीच स्ट्रीट के बीच में। उसके बाद जैक जो भाई पार्क होता है वहाँ पे जाता है भाई मोटोबे से लड़ने के लिए, लेकिन और भाई वहाँ पे भाई मोटोबे पहले से खड़ा होता है। और भाई हमें जैक के मेमोरीज में कहते थे, शोगुन कह रहा होता है कि वो बंदा भाई अपने पास बहुत सारे वेपन्स लेके आया होगा और भाई तुम्हें तुम्हें उसके वेपन से बच के रहना है। उसके बाद भाई वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं, और जहाँ पे मोटोबे बोलता है कि भाई बहुत दिनों के बाद दिखे जैक और तुम बहुत लंबे हो गए। और भाई वो मोटोबे भी उसका जैक भी भाई उसे मतलब बोलता है कि भाई तुम्हारा नाम अभी आजकल भाई मेरे को ज़्यादा सुनाई दे रहा है। उसके बाद जैक बोलता है कि चलो लड़ना शुरू करते हैं। इसे सुनने के बाद जो मोटोबे होता है भाई वो अपने मुंह से सिगरेट निकालता है और भाई वो जैक की आँख की ओर फेंक देता है, और फिर जैक की आँख में लगने के बाद भाई जो मोटोबे होता है भाई वो कहते हैं, जो जैक होता है वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है, और उसी टाइम मोटोबे भाई जैक के मुंह पे जोरदार किक बजा देता है। लेकिन इसे देखने के बाद भाई जैक भी थोड़ा शॉक होता है, लेकिन वो बोलता है कि भाई तुम मुझे इतने से नहीं हरा सकते। उसके बाद ये सुनने के बाद भाई मोटोबे भाई जैक का दौड़ के जाता है और वो अपनी पीठ से एक लकड़ी की तलवार निकालता है, और भाई उस लकड़ी की तलवार से जैक के पैरों में भाई एक बहुत जोरदार अटैक करता है, जिससे जैक भाई ज़मीन पे बैठ जाता है। उसके बाद वो उस लकड़ी से जैक के सर पे अटैक करता है, जहाँ पे जिससे जैक के सर पे से ही बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। उसके बाद भाई जो मोटोबे होता है भाई वो जैक को बोलता है कि भाई तुम इतनी जल्दी तो नहीं हारोगे तुम, क्योंकि तुम जैक हैमर हो। इसको सुनने के बाद भाई जैक वापस खड़ा होता है, और भाई उसे शोगुन की कही हुई बात याद आती है कि भाई जो मोटोबे है भाई वो एक टफ कंपटीटर तुम्हारे लिए बन सकता है। उसको सुनने के बाद भाई जैक बोलता है ये कोई एथलीट नहीं है भाई, ये कोई एथलीट या वो नॉर्मल मार्शल आर्ट फाइटर नहीं है, एक योद्धा है। उसके बाद जैक फिर से बोलता है कि भाई तुमने इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग कर लिया, हम पता चल रहा है। उसके बाद भाई मोटोबे बोलता है कि नहीं, क्योंकि भाई एक जो एथलीट होता है भाई वो स्ट्रेंथ और स्पीड के मामले में एक मार्शल आर्ट फाइटर को भी हरा सकता है। लेकिन इसे सुनने के बाद और तो भाई वो बोलता है कि भाई जैक और तुम भी एक बहुत तगड़ा एथलीट हो। और इसे सुनने के बाद जैक भाई मोटोबे को बहुत जोर की किक मारता है, और वो उसके बाद भाई मोटोबे भाई वो दूर उड़ के गिरता है। उसके बाद भाई लेकिन उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि जैक के पैर से खून निकलता है, क्योंकि उसने जो मोटोबे ने भाई जैक के पैर पे एक चाकू से स्टैब कर दिया होता है। लेकिन उसके बाद जो जैक होता है भाई वो अपने पैर से उस भाई चाकू को निकाल लेता है। उसके बाद मोटोबे उसके पास आता है और वो बोलता है कि भाई तुम एक बहुत टॉप एथलीट हो, और भाई कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट तो तुम्हारे आगे टिकेगा भी नहीं, और तुम एक टाइप के मॉन्स्टर हो। उसके बाद भाई जो जैक होता है भाई वो मोटोबे को भाई जोरदार किक मारने की ट्राई करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मोटोबे के सर से खून निकल रहा होता है, और लेकिन हमें पता चलता है कि वो खून और किसका नहीं जैक का होता है। और भाई जैक के पैर को मोटोबे ने एक तलवार की हल से काट दिया होता है,
और उसी टाइम भाई जैक भाई फिर से भाई मोटोबे के ऊपर अटैक कर देता है अपने दांतों की हेल्प से, और उसने भाई बहुत जोर से भाई मोटोबे के कंधे को काट लिया होता है। लेकिन उसी टाइम भाई मोटोबे जो होता है भाई वो पीछे चला जाता है और वो भाई जैक के सारे दांतों को तोड़ देता है। उसके बाद भाई वो बोलता है कि भाई तुम्हें क्या लगा भाई मैं जैक हानमास से लड़ने के लिए बस एक नॉर्मल जैकेट पहन के आऊँगा। उसके बाद वो बोलता है कि ये जैकेट एरामेड फाइबर से बना है और ये वही फाइबर है जिससे एरोप्लेन्स के बनते हैं। उसके बाद बोलता है कि ये तो महंगा पड़ा लेकिन ये काम का है। इसके बाद मोटोबे जो होता है वो जैक को चिढ़ा के बोलता है कि मैंने तुम्हारे दांत तोड़ दिए, तुम्हारा पैर को गंदी तरह से घायल कर दिया, अब तो तुम्हारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। इसको सुनने के बाद जैक मुंह बना लेता और भाई वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भाई जो मोटोबे की ओर भाई पंच मारता है। भाई मोटोबे उस अटैक को दौड़ निकाले और भाई वो उससे एक पेड़ के पास ले जाके भाई बहुत ज़्यादा घुसन मारना शुरू कर देता है। और भाई वो बोल रहा होता है कि मोटोबे बोल रहा होता है कि भाई मुझे यही एक्सपेक्टेड था। उसके बाद मोटोबे एक बॉम्ब गिराता है, लेकिन भाई जो जैक होता है भाई वो उस बॉम्ब ब्लास्ट को इग्नोर करके भाई मोटोबे के ऊपर दे देना पंचेस बजाते ज़्यादा होता है। और मोटोबे भाई पूरा भाई शॉक हो चुका होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जैक इसके बाद रुक जाएगा, लेकिन भाई वो रुक ही नहीं रहा था। वो भाई बस पंचेस मारे जा रहा होता है और भाई वो बोलता है कि भाई मैं ऐसे फाइटर को मियामोटो मुसाशी के हाथों कुर्बान होने नहीं दे सकता। उसके बाद भाई वो एक जैक के मुंह पे किक बजाता है। उसके बाद जैक होश में आता है और वो बोलता है कि तुम तब से ग्रेनेड फोड़ रहे थे। उसके बाद भाई मोटोबे बोलता है कि मैं तब से ही ग्रेनेड फोड़ रहा था जब से तुम मेरे को पंचेस मारते, लेकिन भाई तुम मुझे मारने में इतना तक खो गए कि भाई तुमने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। उसके बाद भाई वो के बाद हमें फिर से दिखाया जाता है कि जैक उसके ऊपर मोटोबे के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार मोटोबे उसे फिर से ज़मीन में पलट देते हैं और भाई वो एक रस्सी निकालते हैं और भाई वो जैक को उस रस्सी से बांध देते हैं। बोलते हैं कि भाई यहाँ पे मैं जीत गया। और इसको सुनने के बाद भाई जो भाई जैक होता है भाई वो मुंह बना लेता है। उसका वो लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम भाई बहुत तगड़े फाइटर हो। इसके बाद हमें कांदा रिवर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई एक न्यूज़ रिपोर्टर जो होता है वो बोल रहा था कि कांदा रिवर से बहुत टाइम से मछलियाँ गायब हो रही होती है। उसके बाद हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो भाई एक बोट में बैठा होता है और वो मस्त चिल मार रहा होता है, लेकिन उसी टाइम भाई उसकी बोट को कोई भाई मरोड़ देता है कोई जानवर। उसी टाइम भाई वहाँ पे रिपोर्टर्स आते हैं और भाई वो वहाँ पर जांच पड़ताल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर इससे कुछ पता नहीं चलता है। और वहाँ पे एक रिपोर्टर बोल रहा होता है कि बहुत टाइम से भाई कांदा रिवर से मछलियाँ गायब हो रही होती हैं और भाई इस सब का कारण कोई जानवर है। उसके बाद भाई उसके पीछे से बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल निकलता है, लेकिन और उस क्रोकोडाइल के साथ हमारा पिकल जो होता है जो भाई पूरे सीजन गायब होता है वो भी आता है बाहर। और भाई वो उस जो क्रोकोडाइल को होता है वो एक सीवर के अंदर खींच के ले जाता है क्योंकि उसे उस क्रोकोडाइल को खाना होता है। उसके बाद हमें मियामोटो मुसाशी और शोगुन का सीन दिखाया जाता है और भाई वो दोनों बोल रहे, उसके बाद मियामोटो मुसाशी बोल रहे होते हैं कि मुझे भाई इस पिकल से मिलना है। उसके बाद भाई हमें न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भाई मोटोबे दिखाया जाता है और भाई वो बोल रहा होता है कि मुझे अब भाई पिकल की भी रक्षा करनी है भाई मियामोटो मुसाशी से। सो गाइस बाकी डो के सीज़न 3 का एपिसोड 13 यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई फीडबैक देना है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मैं मिलूँगा आपको ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए Peace out.